नमस्ते। मैं हूं पृथ्वीजीत देवनाथ। ट्रैवलिंग चैनल एंड थोड़ा सा फूड के साथ जुड़ी हुई विषय हम दिखाते हैं इस चैनल में। आज मैं बात करूंगा एक बहुत अच्छी खबर के लिए, जो है थाईलैंड में इंडियंस के लिए वीजा की जरूरतें 6 महीने के लिए बंद किया गया है, जैसे कि कुछ ही दिन पहले श्रीलंका ने भी ऐसा किया था। ये एक पायलट प्रोजेक्ट की पार्ट है। इंडिया के साथ साथ ताइवान को भी इस बेनिफिट दिया जा रहा है, क्योंकि ताइवान से भी बहुत लोग थाईलैंड आते हैं। थाईलैंड का सोर्स ऑफ इनकम अराउंड 20% जीडीपी आती है ट्रैवलिंग से। इंडिया की तरफ से जो जाते हैं बाहर, थाईलैंड में 5वें नंबर में आते हैं जो कंट्री है जहाँ पे इंडियंस जाते हैं। सबसे पहले आती है यूएई 58 लाख के आसपास, और थाईलैंड आती है 5वें नंबर में 9.3 लाख के आसपास। यूएई के बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएसए, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और थाईलैंड की तरफ से अराउंड 12% लोग टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई है। एक बड़ी इनकम हो सकता है अगर टूरिस्ट और भी बढ़ जाए, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड $1.2 बिलियन एक्स्ट्रा इनकम होगा थाईलैंड गवर्नमेंट के लिए। थाईलैंड की टूरिज्म डिपार्टमेंट से यही कहा गया है न्यू दिल्ली में रिसेंटली। तो ये होगा 10 नवंबर से 10 मई तक 6 महीना की पायलट प्रोजेक्ट। इसके पहले सितंबर से चाइना को भी दिया गया था ये बेनिफिट, चाइनीज सिटीजन्स के लिए, एंड उसमें थाईलैंड गवर्नमेंट की काफ़ी फायदा हुई। एक्चुअली कोविड के पहले सिनेरियो बिल्कुल अलग थी, बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। अभी 20% से 12% ऑफ जीडीपी आ गया टूरिज्म से, तो ये बहुत ही कम हो गया। इंडिया का पोजीशन पहले थाईलैंड के लिए थर्ड था 2019 में, 2022 में पोस्ट कोविड और सेकंड में आ गया था, क्योंकि चाइना से टूरिज्म बहुत कम होने लगी थी। रशियन जैसे अभी इस साल 1 मिलियन रशियन ऑलरेडी आ चुके हैं अक्टूबर के अंदर, चाइना से उतने नहीं आए। इंडिया का पोजीशन लास्ट ईयर सेकंड में आ गया था, इवन दो नंबर ऑफ टूरिस्ट उतना बड़ा नहीं था। अब देखते हैं कि ये बेनिफिट देने के बाद थाईलैंड कितने लोग ज़्यादा जाते हैं। इस अक्टूबर एंड तक 25 बिलियन यूएस डॉलर्स थाईलैंड का इनकम हो चुकी है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी 1.2 बिलियन एक्स्ट्रा होगा ये ऑफर के लिए, फ्रॉम इंडियंस एंड चाइनीज एंड ताइवानीज। इस समय के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम होगी। न्यू ईयर्स के साथ क्रिसमस के आसपास तो प्रोग्राम होते ही है। भूमि बोल जो थाईलैंड के बहुत ही फेमस लेजेंडरी किंग हैं, उनके बर्थडे और उनके स्थापना दिवस, उनके के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अभी अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, नवंबर दिसंबर तक चलेगी। और संक्रांत जो सबसे बड़ा इवेंट है थाईलैंड टूरिज्म के लिए, वो होती है लगभग मार्च के आसपास। और संक्रांत में ये बेसिकली ये संक्रांति जो कहते हैं, सन की एक फेज से दूसरी फेज जाने का समय आते हैं, जो सबसे ज्यादा बड़ा विंटर के टाइम से जो समर के टाइम को सिग्निफाई करती है। उसमें पूरा थाईलैंड में फुर्ती की, मजे की बहुत बड़ा माहौल हो जाती है। एंड आपने पिक्चर देखे होंगे, बहुत जगह पे कलरफुल पानी लेके के ऊपर डालते हैं, म्यूजिक होती है, डांस होती है, पूरा रास्ते में मजा ही मजा मौज ही मौज, ये तो एक्स्ट्रा। और जनरली थाईलैंड में इंडियंस बहुत जाते हैं, रोमांटिक गेट अवे के लिए भी जाते हैं, हनीमून के लिए जाते हैं, स्पा ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। थाईलैंड के मसाजेस बहुत फेमस है, नेचुरल ब्यूटी है, वो काफ़ी हद तक इंडिया जैसा ही है, बहुत वैरायटी है, लेकिन एक छोटा सा जगह में, एक छोटी सी ट्रिप में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। थाईलैंड का वीज़ा का प्रोसीजर अब तक ऐसा था कि वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेबल था। इसका फी था 2000 बाट। उसका खर्चा इंडियन करेंसी में लगभग 4600 से 700 इंडियन रुपीस के आसपास होती थी, प्लस 200 बाट वहां पे देना पड़ता था, जो 450-500 के आसपास, जो एक्सप्रेस वे की जल्दी से काम करवाने के लिए उसका रिसिप्ट नहीं मिलती थी। किसी ने इसको स्कैम के हिसाब से भी बताया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने। ऑफिशियली वो लोग लेते हैं इसका पैसा, तो ये खर्चा हमारे लिए कम हो जाएगा। ये 200 बट जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन शायद नहीं रहेगी। इंडियंस को ये वीज़ा और अराइवल सिस्टम के लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता था, जैसे होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट का पेपर्स,
ये सब पेपर वर्क आजकल कुछ नहीं लगे, वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये 6 महीने के बाद और भी बढ़ जाएगा शायद, फिर पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अभी तो इसका जो फ़ायदा है ये हमें लेना चाहिए। तो मुझे भी लग रहा है कि इसके बीच में एक छोटा-सा ट्रिप करके आऊँ कि नहीं, आप क्या समझते हैं? एडवांटेज ये है कि ये वीज़ा फ्री जो ट्रैवल है, इसमें 30 डेज़ का आप रह सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल में 15 डेज़ ऑप्शन थी। तो वहाँ से भी फ़ायदा हुई है। सब मिला के एक बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोज़िशन एंड होप कि आप लोगों में से बहुत लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेटरी और भी वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फ्यूचर में भी ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियो आपके पास हम ला सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जैसा होता है एंड अगले वीडियो तक इंतज़ार करेंगे आपके साथ मुलाकात के लिए और नया कोई सफ़र के लिए। तब तक अलविदा।